हमारे सेलिब्रिटी का जो टाइम होता है उनको बुलाने का। और आज हम बुला रहे हैं हमारे आपके बहुत फेवरेट हैं, और इतनी वैरायटी है उनकी ज़िंदगी में भी और उनके करियर में ख़ास तौर पे। मैं पर्सनली उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारे कुछ ऐसे एक्टर्स और कुछ ऐसे आर्टिस्ट पाकिस्तान में जिनको देखकर हम इस फील्ड में आए और जिनको हम ग्रेजुअली भी देख रहे हैं कि किस तरह उनके काम में दिन ब दिन निखार आ रहा है, किस तरह उनकी जर्नी इतनी ब्रिलियंट है। और ज़बरदस्त ह्यूमन भी हैं, ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी हैं। और जुगन भी बहुत कुछ कहना चाहेंगे मैं उनके बारे ज़रूर में। कहना चाहूँगी बिकॉज अपने करियर की शुरुआत में ही मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद हिम बिकॉज बड़े कम आर्टिस्ट होते हैं ऑब्वियसली बिकॉज आई हैड जस्ट कम इनटू द फील्ड, तो टेक्निकली वो काम में मेरे सीनियर थे। जब इनके साथ काम किया, जिस मोहब्बत के साथ, जिस प्यार के साथ, जिस रिगार्ड के साथ अपने सीन्स पे काम किया, तो साथ में मेरे भी सीन्स पे काम कराया। और ये क्वालिटी इनमें भी है और नुमान एजाज में भी है कि गाइड करना, लोगों को साथ लेके चलना, पॉजिटिवली आगे बढ़ना एंड देन नॉट जस्ट अ सेलिब्रिटी, हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड सुपरस्टार जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हॉलीवुड में भी अक्रॉस द बॉर्डर भी काम किया, हमारे हिंदुस्तान में काम किया, हाँ, हॉलीवुड में किया, बहुत हमारे ज़्यादा। मुल्क जी का नाम रोशन जी हाँ, किया। जी हाँ। एज एन एक्टर ही इज़ ब्रिलियंट, एज एन एंकर ही इज़ फिनोमिनल, एज अ प्रोड्यूसर ही इज़ प्रोड्यूस्ड ब्रिलियंट वर्क, और लोगों को ये उम्मीद दी कि अच्छी प्रोडक्शंस भी हो सकती हैं अच्छे प्रोड्यूसर्स के हाथों। एंड देन ऑफ कोर्स लिखते भी बहुत बेहतरीन हैं। बिल्कुल। और जब कभी कभी सोशल मीडिया पे इनका मूड होता है तकरीर देने का, तो ऐसे ही दे देते हैं कि उसके अलावा हम, और बांसुरी कितनी खूबसूरत बजाते हैं। और गाते भी, मतलब मल्टी टैलेंटेड आई वुड से। There's nothing this man आप बुला cannot लें do, इनको। I think. और चक्की भी पीसते हैं। चक्की भी पीसते हैं, हाँ। उन्होंने ठीक खुद है। इशारा किया कि मैं चक्की भी पीसता ठीक हूँ। है जनाब, आप लोगों की जोरदार तालियों में प्लीज वेलकम अदनान अदनान सिद्दीकी। सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम जुगन, वालेकुम। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर। मतलब इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम जी। कसमें इसके रमजान साथ- पाकिस्तान आप सबको बहुत बहुत मुबारक और ये हो। प्यार और मोहब्बत हमने सच बोला है। यू डिजर्व You यू deserve डिजर्व it. मच You मोर deserve देन नहीं दिस। यार, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने ही अच्छे हैं, इतने खूबसूरत। देखिए, जब आदमी खूबसूरत होता है ना तो उसका अक्स भी खूबसूरत नजर आता है। तो बस जैसे आप लोग हैं, बस वही कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत अब वैसा दिल बच्चा था बन कि जाऊं। इसके साथ एक ऑस्कर भी आपको पकड़ा देते। पाकिस्तानी तो हर अवार्ड आप अपने नाम कर ही नहीं, चुके नहीं, हैं, माशाल्लाह नहीं। माशाल्लाह। भाई अच्छा, बहुत, एक तो अदनान सिद्दीकी जो है ना, इनकी एक बात बताऊं, वैसे ये लोग बहुत ज़्यादा ये वाली इनका पहलू नहीं जानते कि ही इज़ अ फन ऑन द सेट। इतना मज़ा मस्ती, अगर कहीं आप आउटडोर ट्रैवल कर जाएं और ये साहब आपके आसपास हो तो ऐसी मस्ती करेंगे, और कब क्या शरारत किसके साथ कर जाएं कसम से यार पता नहीं नहीं पता चलता। होता। इंसान नहीं, कॉन्शियस एक शरारत मैं इनकी बताता हूँ आपको। और मैं उस प्रैंक में फंस गया। फंस गए। फंस गया लिटरली। मैं उल्टा लोगों पे करता हूँ मगर मैं इसमें फंस गया। एक हमने साथ सीरियल किया था, मेरे कातिल मेरे दिलदार, जी, ब्रिलियंट प्रोजेक्ट। और उसके अंदर ये था कि ऑफ कोर्स एक नोटोरियस किस्म का आदमी था। तौबा तौबा, ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। मगर उसमें ये कहता है कि यार ये भाई को पता लग गया, छोटे भाई को, और बड़े भाई को वो थप्पड़ मारेगा। मैं कहा थप्पड़ मारेगा, ये तो कहीं सीन में है ही नहीं यार। कहता यार ये- आपको अभी तक याद है ये बात? मैंने कभी, मैं तो मारूंगा थप्पड़। मैं तो थप्पड़ मारूंगा। मैंने कहा यार ये तो है ही नहीं सीन में। कह रहा थप्पड़ मारूंगा। मैं कहा अगर तुमने मुझे मारा मैं मुक्का मारूंगा। तो वो अब मैं रुक गया, मैंने कहा सीन तो होगा नहीं क्योंकि भाई ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया तो भाई थप्पड़ तो बनता है बदला लेने के लिए। अब ये बोले यार ये मैं लिखा ही नहीं हुआ, थप्पड़ कैसे लिखा ही नहीं है तो कैसे हो सकता है? और मतलब एक बड़े छोटे की रिस्पेक्ट व्हाटएवर, चलो बहुत गलत किया, नहीं, but उसके बहुत बाद- गलत किया, मगर वो कैरेक्टर ऐसा वो था। कैरेक्टर ऐसा था, वो थप्पड़ के लातों के लायक था। तो आपने सोचा कि क्योंकि वो कैरेक्टर थप्पड़ के लायक है तो वो जवाब में मुक्का मार दे। हाँ, मैंने कहा भाई वो तो कैरेक्टर है, ये तो इतना गलीज कैरेक्टर है कि ये तो कुछ भी कर तो सकता है। थप्पड़ो थपड़ी फिर हुए। हुआ क्या, एंड क्या हुआ उसका? बस उसके बाद वो इनका मजाक खत्म हुआ। इन्होंने आइस ब्रेक की, कह रहे नहीं भाई ये ऐसा नहीं है ये यार। मजाक था। ये मजाक है। और हमने इनको पहले सीरियस कर दिया और वो आसिम ने भी बोल दिया कि भाई ऐसा सीन में चलते चलते मैं अच्छा, यूं। ये भी बहुत ही शैतान आदमी है सेट पे। ये नहीं है कि जी जी, ये मैं आपके साथ 100% एग्री जो करती हूँ। छुप के नहीं करते हैं जो वार, छोटी वाली शैतानी, छोटी वाली। और ये मिलके हम ये ना चूंडियां काटता है। आसिम को तंग करते थे। वो बेचारा परेशान हो जाता था यार ये क्या हो रहा है सेट पे। And when I was working with Mavish right now,
महविश के साथ एक सीरियल कर रहा हूँ आजकल, तो महविश उसी को याद कर रही थी, आपको भी, मुझे वो मेरे कातिल मेरे दिलदार के डेज को याद कर व्हाट रही अ थी। ब्यूटीफुल सीरियल इट वाज। हाँ, इट वाज। अच्छा, बट सीरियल तो अपनी जगह, क्योंकि लोगों को पता है कि आपका लाहौर भी आना जाना रहता है, आपके साथ एक बड़ा प्यारा ताल्लुक है, तो मुझे अक्सर लोग आकर कहते हैं उनसे जरा पूछिएगा ये जो वो कर रहे हैं आजकल शो, उस शो में वहीं पे रहते हैं, तो प्लीज एक दफा हमें रन डाउन दे दें कि रियलिटी शो करने का एक्सपीरियंस आपके लिए देखिए- कैसा रहा और एक्चुअली क्या होता है, या आप शूट करा के चले जाते हैं, हमें नहीं समझ आप आ रही। यकीन माने कि सच ये बताएं। पूरे साल भर का एक प्रोसेस होता है। डायरेक्टर्स, ओनर्स सब बैठ जाते हैं साथ, हम उसको डाउन साइज करते हैं, ऑडिशंस आते हैं, कुछ कॉमनर्स आते हैं, फिर हम लोग बैठ के उसको डिसाइड करते हैं। और जब मैं जाता हूँ उधर, मैं सुबह से जाता हूँ, शाम तक वहीं होता हूँ, कभी कभी रात वहाँ रुक भी जाता हूँ। ये इतना आसान काम नहीं है। एवरी डे फॉर 2 months, 2 महीने 2 महीना, एवरी डे। My God. और उसके बाद अगर बीच में कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मुझे रात को कॉल आ गई कि उधर लड़ाई हो गई है, आप फौरन वापस आए, तो मैं कभी कभी घर से भी वापस आ जाता आपकी तो हूँ। डॉक्टर वाली फटीग हो गई है। ओहो बिल्कुल, आई हैव अ रूम ओवर देयर, वो सारे लवाजमात उधर होते हैं, सब चीज़ें खाने पीने की हैं, मगर कभी कभी घर चला जाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत मेहनत का काम है यार, मेहनत इट्स अ का वेरी काम है, it's not सीरियस easy. टास्क। दिन का भूला उसमें अगर वो रात जो को घर आ जाए। पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत एक कभी कभी लड़ाई भी होती है, शुगल भी लगता है, कभी कभी कब होती है? अच्छा, मैं हर आपको वक्त बता होती है दूं, लड़ाई। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये प्लांटेड है। प्लांटेड नहीं है, मैं यही Not पूछ रहा even था, a इट्स नॉट, bit planted. इट्स नॉट। Not even a line, not even a word which is a planted thing over there. तो इट्स ऑल ऑर्गेनिक ना। Organic. लोग कहते हैं कि जी प्लांटेड है, स्क्रिप्टेड है, लेकिन वो स्क्रिप्टेड नहीं अच्छा, है। और मुझे हंसी पता है किस बात पे आती है, हर बंदा उसको बुरा भला बोलता है और और फिर देखता हर भी। बंदा जाना भी चाहता है। जाना भी चाहता है, देखता भी है। खुद हाँ। फोन करके कहते हैं, मुझे किसी ने आके कहा, मैंने कहा, मुझे खातून ने कहा कि प्लीज अगर तुम्हारी जान पहचान है तो उन्हें कहो कि मुझे भी बुला ले। मैं कहा 4 दिन पहले तो मेरे ही प्रोग्राम पे बैठ के कह रही थी ये जो रियलिटी शोज हो रहे हैं बड़े उनमें बुरे ये हो रहे हैं। बड़े अच्छा, बुरे हो मेरे रहे जाना भी हैं है। और ये तो सारा एक ड्रामा होता है, जुगल, और खुद ही एक और 4 दिन। बात, एक और बात जो मैं अक्सर, हम जब बाहर जाते हैं तो आप अपने आप को कितना लकी महसूस करते हैं। आप ये देखिए कि आपसे हर कोई आके मिलेगा जी। और कहता है यार हम आप टीवी देखते नहीं है, बट हम स्वैप कर रहे थे चैनल और आप आ गए आप आ सामने। गए। तो ये क्यों कहते हैं सब ऐसा, मुझे ये नहीं समझ आती यार। मैं देखता नहीं हूँ वैसे टीवी, हाँ। मगर आपको एक- देखिए, मुझे एकदम इससे सामने आ ज्यादा गया। फनी क्या लगता उनकी है, अहमियत कम एक- ना हो, ज्यादा टीवी नहीं एक देखते। 3 माह का बच्चा अदनान सिद्दीकी के पास लाया जाएगा और कहेगा ये बच्चा आपका बहुत बड़ा फैन है, ये बहुत बड़ा फैन है। और वो बच्चे 3 बेचारे माह कुछ का नहीं बच्चा अभी सिर नहीं संभाल पा रहा सही तरीके से, वो अदनान सिद्दीकी का कैसे फैन हो सकता अच्छा है? भाई, अदनान सिद्दीकी जो हैं वो हमारे बड़े एक, पसंदीदा शख्सियत इस सेंस में है कि हमारी इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह है। और मैंने देखा कि जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं किसी अवार्ड शो पे हो, किसी जगह पे भी, तो एक पूरी फैमिली जब मिलती है तो बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरता है। रमज़ान में ये एक मौका आपको भी, सब लोगों को मिलता है कि हम जमा हो जाते हैं शोज़ के बहाने, और ये सब लोग अब एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं। यूजुअली आपका रमज़ान का क्योंकि शो है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि रमज़ान किस तरह से आपका गुजरता है, ये बताइए। अच्छा, रमज़ान का ज़रा जो कैजुअल है ना, वो थोड़ा सा अपसाइड डाउन हो जाता है। वो एक सोने का जो टाइम होता है वो भी बिल्कुल ही इधर उधर हो जाता है। एक तो मैं लीक कर रहा हूँ, वो उसमें बिल्कुल, जाना होता है, बिल्कुल। तो वो हर ऑल्टरनेट डे या 3-4 दिन के बाद, दैट इज़ फन फॉर मी। मुझे सही। बड़ा मज़ा आता है उधर। और वो बड़ा मज़े का फहद बड़े का शो मज़े है का, जो हम और सारे फहद एंजॉय जिस करते हैं। तरीके- जो फहद की एनर्जी है, Of course, वी कोई ऑल मैच एंजॉय, नहीं वी ऑल एंजॉय दैट शो। Unmatched. कोई मैच नहीं करते सिवाय इसके कि वो आजकल रल्ली और लिहाफ ओढ़ कर आ रहा है, मगर मज़ेदार फैशन शो है, फैशन इसमें नया कोई शक फैशन है नहीं है। फहद का। फहद इज अ वेरी फेवरेट स्टार भाई। अच्छा, जैसे भी वो लोग उसको एतराज कर रहे होते हैं ये क्या पहन लिया, बट यार He carries it very well, यार, of कर course. लेता है यार वो, ये वो बड़ी बात जो है। पहनता है वो नया फैशन ट्रेंड पर बन और जाता वो है। अपना शो तो एक मतलब एक नेक्स्ट लेवल है। हाँ। तो वो आप एंजॉय करते हैं रमजान में, वो उसके एंजॉय अलावा करता हूँ। देखिए, तारिक कुछ अजीज दोस्त साहब अहबाब के हैं, बाद उनके अगर साथ- किसी ने हाँ उनके साथ शाम को चला जाता हूँ घूमने के लिए, कभी फैमिली के साथ खाने पे चला गया, तो यही लवाजमात रहते हैं। कभी दोस्त अहबाब बुला लेते हैं, अफ्तारी आजकल तो ये भी हो गया है इफ्तारी ना, बहुत सहरी हो रही है, सहरी के अफ्तारी हो सहरी रही का भी है। और- ट्रेंड बहुत है। हाँ, यार तो ये सहरी भी- का ट्रेंड जो है ना, रात को 2 बजे जाना थोड़ा मुश्किल लगता है कि सहरी पे। डू यू लाइक गोइंग सहरीज पे जाना आसान होता है, निकल जाते हैं? मैं 12 बजे निकल जाता हूँ, 2 बजे नहीं, तक बट घर वापस डेज आ वगैरह गए। की शूट चल रही होती है रमजान में कि नहीं? अच्छा, somehow with time क्या होता है, when you reach the stage of self actualization,
जब आपको लगता है कि यार आपने एक मार्का मार लिया, अब उस या तो पैरेलल ड्रामा किया जाए या उससे बड़ा किया जाए, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें खो जाते हैं। फिर आप थोड़े से और ज़्यादा चूजी हो जाते हैं, यार मुझे ये कैरेक्टर नहीं करना, ये बिल्कुल करना है, बिल्कुल ऐसे। ऐसा नहीं करना है, ये करना है। आई डिड वन सीरियल विच वाज अ क्लेम टू फेम अगेन फॉर मी, मेरे मेरे पास तुम हो, मेरे पास बिल्कुल तुम हो, क्या बिल्कुल। खूबसूरत उसके प्रोजेक्ट। बाद मुझे वही किरदार मिलने लगे, उसी नेगेटिव किस्म के, नेगेटिव वैसे ही। ये बड़ी प्रॉब्लम है हम ये बड़ा वैसे मसला। अच्छा, आई वुडंट कॉल दैट नेगेटिव, दैट वाज हाँ, ग्रेट। इट वाज अ ग्रे कैरेक्टर। ग्रे एरिया। हाँ, ठीक है ना, वही मैंने कहा यार ये नहीं करना, तो कोई 40-45 स्क्रिप्ट वैसे ही ऑफर हुए, तो वो मैंने नहीं किया। वुड यू बिलीव इट कि मेरे पास तुम के बाद 3.5 साल के बाद मैंने पहला सीरियल किया, आफ्टर 3.5 साल बाद, और वो था खुशबू में बसे खत। खुशबू में क्या बसे खत, बिल्कुल खूबसूरत बिल्कुल, And बहुत that खूबसूरत was a प्रोजेक्ट था, इट वाज वेरी tough- नाइस। ब्यूटीफुल। यस, टफ सीरियल यार, टफ सीरियल, शेर व शायरी और वो एक शायर का रोल। But और that's similar to you. At your the I'm not a artist. narcissist. नहीं 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 That नहीं. character was What a I mean is शेरो narcissistic- शायरी and that, क्योंकि थोड़े से उस फेज से आप गुजर भी रहे हैं ना. हाँ, but Not a narcissist, but उससे हट. बट ये But बड़ी I अच्छी enjoy बात शायरी, आपने एज मुझे एन मजा- एक्टर ये बहुत अच्छी बात की है कि जब एक आप किरदार निभाते हैं और फिर वो बहुत एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाता है, तो वाकई बाकी स्क्रिप्ट्स उसी तरह के आते हैं। मुझे उडारी के बाद बड़ा प्रॉब्लम हुआ था टू कम बैक टू माय पॉजिटिव कैरेक्टर्स, बट समहाउ वो ब्रेक लेने का दिल भी नहीं करता, क्योंकि नेचुरली आपका ब्रेड एंड बटर हो तो यू हैव टू अर्न, यू हैव टू बी ऑन टीवी, बट मुश्किल भी होता है। अच्छा जनाब, पीटीवी न्यूज़ की ऑडियंस से मैं ज्वाइन किया है, मैं उनको भी वेलकम कहूँगा, और पीटीवी न्यूज़ वाले भी अदनान सिद्दीकी साहब को यहाँ पे देख रहे हैं। हम सबके बहुत फेवरेट आर्टिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं, और सिर्फ आर्टिस्ट प्यारे नहीं हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, इनकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाते हैं। अच्छा जनाब, आपका आगाज़ पीटीवी से हुआ था, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा पीटीवी इसी ये सेट था। ए स्टूडियो से. ओहो। स्टूडियो, अच्छा। मतलब मुझे अभी तक याद है कि मैं इधर आता हूँ, एक नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ, बिल्कुल ही उसमें महव हो जाता हूँ, घूम जाता हूँ। मेरा पहला लॉन्ग प्ले इसी स्टूडियोज में हुआ था। उरूसा. उरूसा नहीं, दैट वाज ख्वाबों की उससे जंजीर। पहले That was दैट ख्वाब. वाज एन इंडिपेंडेंट प्ले, वन सिंगल प्ले। अनवर मकसूद साहब ने लिखा था उसको। सही. और क्या मतलब, एक ऐसे पहले प्ले में आपके साथ अगर आके खड़े हो जाए महमूद अली साहब, तलत हुसैन साहब, क्या बात है. ज़ैन तायरा साहिबा, तो आप तो बिल्कुल ही रह जाएंगे ना, ये हो बहुत क्या बड़े-बड़े गया? नाम। इतने बड़े नाम। और फिर आप उरूसा कीजिए, और मेरी एंट्री होती है, 13 एपिसोड्स का सीरियल होता था पीटीवी का। कासिम जलाली साहब उसके कासिम डायरेक्टर थे जलाली ना? साहब, सिंगल 13 एपिसोड होता था। 8वें एपिसोड में मेरी अपीयरेंस हो रही है, एंड इन 5 एपिसोड आई वाज फेमस, सुपरस्टार. सुपरस्टार। समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या। भाई जो मुझे- लोग एक सीन के लिए पीटीवी के किसी प्रोजेक्ट में उस वक्त आते थे, वो सुपर हिट हो जाते थे. तो आप तो 5 एपिसोड तो में मुझे थे. अच्छी तरह याद है कि मेरे पास सीडी 70 होती थी। सीडी 70 के ऊपर मैं कपड़े रख के लाता था, और वो भी मेरे नहीं होते थे, दोस्तों से मांग के, हाय. कि यार मुझे, मेरे पास तो क्या यार बात ऐसे है। सूट्स नहीं है, ये नहीं है। तो वो ऐसे करके थैला रखता था और मैं इधर आ जाता था। तो मैं एक दफ़ा आ रहा था शाहरा फैसल पे, गोरा कब्रिस्तान के सामने सिग्नल्स होते थे, पहले ये सिग्नल फ्री नहीं होता था। तो वहाँ मेरी एक एपिसोड आई, एंड इंटरव्यूज़, फ़ोन, ये सब शुरू हो गया था। तो मैं जब दोबारा गया रोड पर और मैं बिल्कुल सिग्नल पे पहुंचा, तो वहाँ से कॉलेज की एक बस आ रही थी। तो सारी ख़वातीन उसमें से उतर गई। उस ज़माने में ये स्मार्टफोन तो होते नहीं थे, सबने ऑटोग्राफ लेना शुरू कर ओ दिया। गॉड. और वो बॉटल नेक इतना बड़ा बना कि वो मेट्रोपोल होटल तक ट्रैफिक जैम हो ओह गया। माशाल्लाह, इमेजिन तो वो कांस्टेबल यानी कि आया। उस वक्त से आप ट्रैफिक जैम्स करवा रहे हैं. इमेजिन यार, उस वक्त मतलब तो- उस नहीं, वक्त से इनके आप लिए traffic jams करवा इनकी रहे हैं। खातिर ट्रैफिक जैम हो गया, ये मैं- सोचें यार, यानी इतनी फैन फॉलोइंग यार, माशाल्लाह। ये ये तो पीटीवी का ये पीटीवी का एक कमाल है। मैजिक, बिल्कुल है, नो डाउट। इसमें मेरा कमाल नहीं, पीटीवी अच्छा, का फिर कमाल था। फिर उस प्रोजेक्ट ने, उन पीटीवी के प्रोजेक्ट ने आपको सिखाया कितना, ये बताएं कि आपका जो बाकी करियर है उसमें कितना हाथ है उन प्रोजेक्ट्स का, शुरू के तो प्रोजेक्ट्स का? ये कह सकते हैं द मदर ऑफ ऑल द चैनल्स इज पीटीवी, ये तो आप कह सकते हैं बिल्कुल। ना। और माई सिखाती हर काम। बिल्कुल सही है, आपकी जो जबरदस्त। 5 साल की जो तरबियत होती है, जो नशोनुमा होती है, वो माँ सिखाती है। यानी तरबियत पहले है, फिर तालीम है। बिल्कुल. बिल्कुल सही है, बिल्कुल, वेरी वो नाइस। जो- अच्छा जनाब, एक माइक दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है,
और हम लाइव चूँकि ऑन एयर है तो ये रिक्वेस्ट को मना भी नहीं करेंगे। हमारे भाई बड़े अच्छा पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा सुनाते हैं। अब आज फ्लूट तो है नहीं, बांसुरी तो है नहीं, लेकिन रमज़ान का महीना है तो मैं ये चाहता हूँ कि हम 2 लाइनें 3 लाइनें अदनान सिद्दीकी की आवाज़ में सुनना चाहते हैं। आप लोग कोई कलाम सुनना चाहते हैं सब लोग? ये देखिए, लाइए जी, माइक लाइए।